हाय गाइस, आज हम चुपचाप शांति से एक क्लीन गर्ल मेकअप लुक करेंगे जो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। ओके, शुरुआत करते हैं थोड़ी मॉइस्चराइज़र के साथ। आप लोग जानते हैं मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरे रूटीन का। मैं जेनरसली ये मॉइस्चराइज़र अपने पूरे स्किन पर अप्लाई करती हूँ ताकि मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो और मेकअप कम मक्खन ज़्यादा लगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मे बी यू कैन स्किप दिस स्टेप। अब बारी है प्राइमर की। प्राइमर बेसिकली मेकअप और स्किन के बीच एक स्मूथ बेस क्रिएट करता है। इससे पोर्स और फाइन लाइंस थोड़े ब्लर दिखते हैं, स्किन का टेक्सचर इवन लगता है और फाउंडेशन ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होता है। मैं इसे स्पेशली टी जोन और उन एरियाज़ पर लगा रही हूँ जहाँ मेकअप जल्दी क्रीज या सेपरेट होता है। प्राइमर मेकअप की लाइफ भी इम्प्रूव करता है ताकि बेस ज़्यादा देर तक फ्रेश और सीमलेस दिखे। बट अगेन, ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, इट्स ऑप्शनल। अब हम चलेंगे लिक्विड कंसीलर की तरफ, जो मुझे पर्सनली बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इजी लगता है। मेरे हिसाब से 3 या 4 डॉट्स आंखों के अराउंड काफ़ी होते हैं, और अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप उसे बिल्डअप कर सकते हैं। क्रीम या स्टिक कंसीलर्स के कंपैरिजन में इसका टेक्सचर ज़्यादा लाइट वेट और ब्लेंडेबल होता है, इसलिए ये स्किन पर ईजिली स्प्रेड हो जाता है और पैची दिखने के चांसेस कम होते हैं। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया, धीरे धीरे ब्लेंड किया और ज़रूरत हो तो कवरेज बिल्ड कर सकते हैं। इस तरह आपके पास प्रोडक्ट पर ज़्यादा कंट्रोल रहता है और बेस हैवी और केकी नहीं लगता। मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको ब्रश यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता है, प्लीज़ गो फॉर इट, बट अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलना। अब जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या वेन ज़्यादा विजिबल है, वहाँ मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। पीच या ऑरेंज करेक्टर डार्क ब्राउन और ब्लूइश पर्पल टोन्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कंसीलर को उन्हें कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे बेस ज़्यादा इवन दिखता है और हमें बहुत सारा कंसीलर लेयर नहीं करना पड़ता। बस कलर करेक्टर की एक पतली सी लेयर लगानी है, जेंटली ब्लेंड करना है और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है। इससे आपकी स्किन कंप्लीटली इवन लगेगी। अब मेरी नोज़ के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा रेडनेस होने के कारण मैं कलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज दे रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कुशन फाउंडेशन, जो मुझे बिगिनर्स के लिए सबसे इजी ऑप्शंस में से एक लगता है। इसका फॉर्मूला यूजुअली लाइट वेट होता है, इसलिए स्किन पर एक लाइट और इवन लेयर मिलती है विदाउट मेकिंग द बेस लुक हैवी। मैं इसे ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से प्रोडक्ट को ईजिली स्प्रेड और ब्लेंड किया जा सकता है। पहले एक थिन लेयर लगाओ और जहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए वहाँ धीरे धीरे बिल्ड करो। इससे फिनिश फ्रेश, नेचुरल और एक्सट्रीमली सीमलेस दिखता है। मैंने इसका कुशन एप्लीकेटर यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ब्रश से एप्लीकेशन ज़्यादा इजी, कंट्रोल्ड और हाइजीनिक लगता है। कुशन पफ कभी कभी एक ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट कर देता था, जबकि ब्रश से मैं फाउंडेशन को पतले और इवन लेयर्स में स्प्रेड कर सकती हूँ और कवरेज को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकती हूँ। अब बेस को वो फ्रेश ड्यूई फिनिश देने के लिए मैं थोड़ा सा फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। इससे मेकअप के ऊपर एक हेल्दी ग्लो आ जाता है और स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड, प्लम्प और शाइनी दिखती है। बस क्वांटिटी बहुत कम रखनी है और जेंटली प्रेस करना है ताकि बेस हिले ना और फिनिश ऑयली के बजाय नेचुरली रेडिएंट लगे, मतलब इनर ग्लो टाइप वाला। अब ड्यूई फिनिश को कम्प्लीटली मैट किए बिना मैं सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे कंसीलर क्रीज नहीं होता, बेस अपनी जगह सेट रहता है और टी जोन में एक्स्ट्रा शाइन कंट्रोल हो जाती है। पाउडर को पूरे फेस पर हैवी लेयर में लगाने के बजाय सिर्फ उन एरियाज पर लाइटली प्रेस करना है जहाँ मेकअप जल्दी हिलता है या ऑयली होता है। अब फेस को थोड़ी वार्मथ और डेफिनेशन देने के लिए मैं ब्रॉन्जर से लाइट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। इससे चीक बोन्स, जॉ लाइन और फोरहेड सटली स्कल्प्टेड दिखते हैं, लेकिन लुक हार्श नहीं लगता। प्रोडक्ट को स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि फिनिश सॉफ्ट, नेचुरल और सनकिस्ड लगे। बिगिनर्स के लिए पाउडर कॉन्टूर मुझे क्रीम कॉन्टूर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इससे प्रोडक्ट को कंट्रोल करना और धीरे धीरे बिल्डअप करना बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी लग गया तो क्लीन ब्रश के साथ इजीली ब्लेंड आउट किया जा सकता है।
कॉन्टूर हमें बेसिकली चीक बोन के बिल्कुल नीचे, फोरहेड के आउटर कॉर्नर्स और जॉ लाइन पर लाइटली अप्लाई करना है। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपके फेस के नेचुरल कॉन्टूर्स को अच्छे से डिफाइन कर पाए। अब आईब्रोज को थोड़ा डिफाइन करेंगे क्योंकि वेल शेप्ड आईब्रोज पूरे फेस को इंस्टेंटली ज़्यादा स्ट्रक्चर देते हैं। मैं ब्राउज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जहाँ गैप्स हैं वहाँ नेचुरल हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रोक्स ड्रॉ करती हूँ। इससे ब्राउज इवनली फिल्ड दिखते हैं लेकिन ब्लॉकी या ओवरड्रॉन नहीं लगते। फ्रंट पोर्शन को हल्का और सॉफ्ट रखती हूँ और आर्च से टेल तक थोड़ी एक्स्ट्रा डेफिनेशन देती हूँ ताकि शेप नेचुरली लिफ्टेड और पॉलिश्ड लगे। मैं इसे एक बहुत हल्के हाथ से करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। ब्राउ पेंसिल के बाद हम थोड़ा ब्राउ जेल यूज़ करेंगे ताकि सारे हेयर अपनी जगह सेट हो जाए और शेप पूरे दिन बना रहे। जेल ब्राउज को थोड़ा लिफ्ट भी देता है और पेंसिल के स्ट्रोक्स को ब्लेंड करके फिनिश और ज़्यादा नेचुरल बना देता है। बस हेयर को उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन में ब्रश करना है और फ्रंट में हल्का अपवर्ड मोशन रखना है। यहाँ पर हो गई मुझसे थोड़ी गड़बड़, पर आप तो जानते हैं ये मेरा रोज़ का है। नो प्रॉब्लम, हम इसे आसानी से साफ कर देंगे। नोज़ कॉन्टूर का मेरे लिए सबसे इजी तरीका है दोनों साइड्स पर एक एक फिंगर से थोड़ा ब्रॉन्जिंग पाउडर अप्लाई करना। इससे प्लेसमेंट क्विक और सिमेट्रिकल हो जाती है और फिर मैं फिंगर्स से ही जेंटली ब्लेंड कर लेती हूँ। फिंगर्स की वार्मथ से प्रोडक्ट स्किन में नेचुरली मेल्ट हो जाता है और कॉन्टूर सॉफ्ट और डिफाइन लगता है बिना किसी हार्श लाइंस के। मेरी सबसे नई डिस्कवरी, अमेज़ॉन पर ये रियली कूल प्री ग्लूड लैश क्लस्टर्स मिले मुझे और ऑनेस्टली ये स्ट्रिप लैशेस से मुझे बहुत बेटर लगते हैं। इनमें ग्लू ऑलरेडी चिपका होता है तो अलग से लैश ग्लू लगाना और उसके टैकी होने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं ट्वीज़र से एक क्लस्टर पिक करती हूँ, नेचुरल लैशेस के नीचे आउटर कॉर्नर से प्लेस करती हूँ और जेंटली प्रेस करके सिक्योर कर लेती हूँ। आप अपनी आई शेप और लुक के हिसाब से क्लस्टर्स ऐड कर सकते हो। स्ट्रिप लैशेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रिप लैशेस उन्हें बहुत हैवी लगते हैं आंखों पर। सो दीज आर मच लाइटर और पूरा लुक भी बहुत सॉफ्ट लगता है। मैं इनका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप ये स्टेप टोटली स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं बस टाइम पास कर रही हूँ। आई एम जस्ट इंडल्जिंग माई सेल्फ, एक्सक्यूज मी प्लीज़। इन लैश क्लस्टर्स पे आप मस्कारा कंफर्टेबली लगा सकते हो। एक्सटेंशंस के साथ मस्कारा अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि ग्लू और लैशेस डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम यूज़ क्लस्टर्स है। लुक कंप्लीट होने के बाद इन्हें रिमूव करके थ्रो कर देना है बस। इसलिए आप मस्कारा लगाकर अपनी नेचुरल लैशेस और क्लस्टर्स को ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। कितने कोट्स ऑफ मस्कारा लगाना ये तो आपके ऊपर है। आप कैसा लुक चाहते हो? डू यू वांट योर लैशेस टू लुक थिकर एंड फुलर और मोर नेचुरल? उस हिसाब से आपको मस्कारा लगाना है। लोअर लैशेस मत भूलना। मुझे लॉन्ग वे मैट लिपस्टिक्स बहुत पसंद है क्योंकि इन्हें बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अच्छे से अप्लाई कर लिया, फिर खाना पीना हो या पूरा दिन बाहर रहना हो, लिपस्टिक का कलर काफ़ी देर तक टिका रहता है। यू नो व्हाट एल्स आई लव? मिक्सिंग लिपस्टिक्स। बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ क्लीन गर्ल लुक, मैं थोड़ा लाइटर पिंक चाहती थी।
मीट माई न्यू बेस्ट फ्रेंड, ब्लश। मैं ब्लश मोस्टली इनर चीक्स और नोज़ ब्रिज पर अप्लाई करती हूँ क्योंकि इस प्लेसमेंट से फेस को एक रियली फ्रेश, नेचुरल और फ्लश्ड लुक मिलती है। थोड़ा सा कलर नोज़ पर आने से पूरा मेकअप ज़्यादा यूथफुल और कोहेसिव लगता है। बस प्रोडक्ट को सॉफ्टली ब्लेंड करना है ताकि ब्लश क्लियरली प्लेस ना लगे बल्कि स्किन के अंदर से आ रही हो। A little more serum to add back the shine जो कि ये सारे स्टेप्स के नीचे वापस छुप गया। एंड डन। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने इस लुक में बिल्कुल आई शैडो को टच नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनर्स को आई शैडो थोड़ा स्कैरी लग सकता है। मेकअप कभी भी एक टास्क जैसा फील नहीं होना चाहिए। इट शुड फील लाइक यूर टेकिंग अ लिटिल टाइम आउट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सबसे नेचुरल और ईजी लुक था जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ और अगर नहीं पसंद आया तो भी बताओ व्हाट यू वुड हैव डन डिफरेंट। अरे Why didn't you wake up? अजीब आदमी है। How many alarms did you put? Why have you become a? ये कैमरामैन का ये हटाओ नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। Excuse me. Zahir is not a paps. Just come here. मुझे क्यों तोड़ा? Can you see the beautiful makeup that I've done? How no makeup takes longer than makeup. No English make good English. Can you give a review on my makeup? Can you just be serious for? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Bye guys. Thanks for watching guys. I love you all.